हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम क्लास 9th का साइंस का 4th चैप्टर मोशन चैप्टर का जो बैक एक्सरसाइज है उसका 1 से लेकर 16 तक सारे क्वेश्चन को हम लोग पूरा वेल तरीके से एक्सप्लेन करके उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। क्या है कि My father went to a shop from home which is located at the distance of 250 meters on a straight road. On reaching there, he discovered that he forgot to carry a cloth bag. He came home to take it, went to the shop again, bought provisions and come back home. How much was the total distance traveled by the him and what was the displacement of from the home? ठीक है, तो मेरे फादर हैं, ये होम से कहाँ जाते हैं, शॉप तक। ठीक है, कितना मीटर का रास्ता है, 250 मीटर का। ठीक है, एक बार यहाँ से यहाँ जाते हैं। ठीक है, तो पता चलता है वो कुछ बैग भूल गए, तो फिर यहाँ से वो यहाँ आते हैं। ठीक है, तो 250 गए थे, 250 मीटर आए थे। कहाँ, होम से शॉप और शॉप से होम। फिर यहाँ से बैग उठाते हैं, फिर कहाँ जाते हैं, शॉप पे। ठीक है, फिर वहाँ से सामान लेकर फिर कहाँ लौटते हैं, घर लौट जाते हैं। ठीक है, तो ये 250 और ये भी 250, टोटल जो डिस्टेंस हो गया, टोटल डिस्टेंस जो हो गया कितना हो गया, 250 प्लस 250 प्लस 250 प्लस 250, आंसर कितना हो जाएगा, 1000 मीटर। बोले तो 1 किलोमीटर डिस्टेंस उन्हें टोटल ट्रेवल किया, ये डिस्टेंस हो गया। ठीक है, इसको दूरी बोलते हैं। अब आता है डिस्प्लेसमेंट। बोले तो विस्थापन क्या होता है, जिनका देखो घर से गए थे शॉप तक, फिर लास्टली जब वो आते हैं तो घर पे ही आते हैं, होम पे ही आते हैं, तो इनका फाइनल पोजीशन किसके बराबर है, इनिशियल पोजीशन के बराबर है। ठीक है, जब क्योंकि घर से आए, घर से चले थे, घर को ही लौट गए। ठीक है, तो इनका जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, होपफुली आपको ये समझ में आया क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, स्टूडेंट रन फ्रॉम द ग्राउंड floor to the 4th floor of a school building to collect a book and then came down to their classroom on the 2nd floor. If the height of each floor is 3 meter, find the total vertical distance traveled and their displacement from the starting point. देखो, ये ग्राउंड फ्लोर, ये फर्स्ट फ्लोर, ये सेकंड फ्लोर, ये थर्ड फ्लोर और ये हमारा 4th फ्लोर। तो ये ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर है, ये थर्ड फ्लोर है और ये हमारा क्या है, 4th फ्लोर है। ठीक है, बच्चा क्या करता है, जहाँ से जाता है सीढ़ी के रास्ते कहाँ पहुँचता है, यहाँ तक पहुँचता है। एवरेज मान लेते हैं जो ग्राउंड का मेरे फ्लोर का जो हाइट होता है वो कितने मीटर का है, 3 मीटर का। मान 3 मीटर का होता है। ठीक है, 3.1 3.2, लेकिन जनरली जो होता है 3 मीटर का होता है। तो ये भी 3 मीटर का, ये भी 3 मीटर का, ये भी 3 मीटर का और ये भी 3 मीटर का। ठीक है, यहाँ जाएगा, किताब लेगा, किताब लेके फर्स्ट सेकंड 4th फ्लोर से कहाँ आएगा, 2nd फ्लोर पे। तो टोटल डिस्टेंस की बात करते हैं भाई। ठीक है, टोटल डिस्टेंस तो कितना चला, 3 3 3 3, टोटल क्या था, 3 गुणे 4, कहाँ, 12 मीटर। कहाँ गया ये, 4th फ्लोर पे। फिर 4th फ्लोर से कहाँ आता है, 2nd फ्लोर पे। ठीक है, ये फर्स्ट फ्लोर से कहाँ तक का, सॉरी ग्राउंड फ्लोर से कहाँ तक था आपको, 4th फ्लोर तक का। ठीक है, फिर रिटर्न कहाँ से, 4th फ्लोर टू 2nd फ्लोर। 2nd फ्लोर पे तो यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा 2nd फ्लोर पे। तो कितना हो गया, 2 × 3, टोटल 6 मीटर। तो टोटल जो डिस्टेंस हो गया, टोटल डिस्टेंस जो हो गया कितना हो गया, 12 + 6 माने 18 मीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल की उस बच्चे ने। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो देखो, यहाँ से यहाँ गया था, फिर यहाँ से यहाँ आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लिख लेना। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो पहले कहाँ था, ग्राउंड फ्लोर पे, अभी कहाँ आ गया है, 2nd फ्लोर पे। ठीक है, तो कितना डिस्टेंस है इनके बीच का, तो ये 0 यहाँ बोले तो टोटल 6 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 6 - 0 बोले तो 6 मीटर का है अपवर्ड।
अपवर्ड, अभी भी ऊपर की तरफ 6 मीटर में सेकंड फ्लोर पे वो बच्चा क्लास ले रहा है अपना, ठीक है। इस तरह से आपको इजिली क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या है, क्या बोला है, अ गर्ल इज राइडिंग हर स्कूटर एंड फाइंड दैट हिज स्पीडोमीटर रीडिंग इज कांस्टेंट, इट इज पॉसिबल फॉर स्कूटर टू बी एक्सेलरेटिंग एंड इट इफ सो हाउ। तो बोला कि गर्ल लड़की है, स्कूटर चला रही है, उसके स्पीडोमीटर का जो मीटर है वो फिक्स है, मतलब 40 किलोमीटर है तो 40 पे ही दिखा रहा है, 50 पे तो 50 पे ही दिखा रहा है, ठीक है। क्या ऐसा संभव है कि उसका एक्सेलरेशन बदल रहा हो जबकि स्पीड सेम है? तो देखते हैं इसका क्या मतलब है। देखो, आप जब भी पढ़ते हो क्या एक्सेलरेशन के बारे में, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, दो चीज पे एक्सेलरेशन, एक वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सा क्वांटिटी है? वेक्टर बोले तो अदिश राशि, सदिश राशि। क्या है? सदिश राशि। और जो एक्सेलरेशन है वो दो चीज पे डिपेंड करता है, एक है मैग्नीट्यूड, यानी वेक्टर जो है आपको दो चीज पे, मैग्नीट्यूड पे और दूसरा डायरेक्शन पे, ठीक है, ठीक है। तो हो सकता है ऐसा कि उसका मैग्नीट्यूड सेम हो, ठीक है, 40 की स्पीड में तो 40 की स्पीड में, लेकिन उसका क्या हो, डायरेक्शन बदल रहा हो। मान लो कि बच्ची जो है कर्व पाथ पे अपना स्कूटी को रन कर रही है, कर्व पाथ पे स्कूटी को रन कर रही है, ठीक है। जब स्कूटी को रन है तो उसका हर एक पॉइंट ऑफ इंस्टेंट पॉइंट पे उसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। डायरेक्शन चेंज हो रहा है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड सेम है। तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि उसमें एक्सेलरेशन है, ठीक है। क्योंकि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी के लिए दो चीज, मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन, दोनों में से कोई भी चेंज हो जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, लेकिन हो सकता है कि वो कर्विकल पाथ पे हो, ठीक है, और का हर एक पॉइंट पे क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा हो। इस वजह से हम कह सकते हैं कि वो उसका जो स्कूटी है वो स्कूटी है वो एक्सेलरेशन में, ठीक है, ठीक है। समझ में आया होगा कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, a car start from rest and its velocity reach 24 meter per second in 6 seconds, find average acceleration and the distance travel in the 6 second। तो देखो पहले गिवन डाटा लिखो इसमें कि एक कार है, ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट है, अभी रुका हुआ था गाड़ी, तो इसका u कितना हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी u हो जाएगा इसका 0 मीटर पर सेकेंड। v कितना दे के रखा है इसका, 24 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। टाइम कितना देख रखा है, 6 सेकेंड, ठीक है। तो क्या बोला, फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन, तो ये निकालना है आपका एक्सेलरेशन, और इसका कितना डिस्टेंस यानी एस निकालना है आपको, ठीक है। तो ए बराबर फॉर्मूला आप सबने पढ़ा होगा क्या, v माइनस यू अपॉन टी। तो v कितना है इसका 24, u कितना है 0, और टाइम कितना है 6, तो 24/6, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका क्या हो गया, एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। अब बोला है डिस्टेंस, तो फॉर्मूला लगा दो आपका, कौन सा वाला, दो तरीका होता है तो इसका डिस्टेंस निकालने का। पहला तरीका क्या, वी स्क्वायर बराबर टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। तो v कितना है इसका 0, u कितना है, सॉरी v कितना है इसके पास 24 का स्क्वायर है, u कितना है इसके पास 0, 2 a कितना है 4, और हमें s निकालना है। ये कितना होता है 24 इंटू 24 लिख देता हूँ अभी, 2 इंटू 4 इंटू s, तो s बराबर कितना हो जाएगा 24 इंटू 24 अपॉन 2 इंटू 4 के टेबल में 24 कितने बार है, 6 बार है, 2 के टेबल में 24 कितने बार है, 12 बार में, 12 6 4 72 मीटर। एक तरीका ऐसे निकाल लो। दूसरा मेथड ये है निकालने का इसका, ऐसा कि एवरेज क्या होता है एवरेज, तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा एवरेज स्पीड इनटू टाइम। तो एवरेज कितना हो जाएगा u प्लस वी अपॉन 2 इंटू टाइम। u कितना है हमारे पास 0, v कितना है 24 अपॉन 2 इंटू 6, तो 12 कितना हो जाएगा 24/2 कितना 12 गुने 6, तो आंसर कितना हो जाएगा 72 मीटर। तो दोनों तरीके में से आपको जो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला कुछ लगाना है लगा सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास,
अ मोटर बाइक मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी 28 मीटर पर सेकंड, एक मोटर बाइक है जिसकी इनिशियल स्पीड, प्रारंभिक स्पीड जो है 28 मीटर पर सेकंड है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ वो चल रहा है। कहाँ तक चलता है? 98 मीटर डिस्टेंस तक चलता है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द मोटर बाइक एंड टाइम टेकन टू स्टॉप, उसको रुकने में कितना टाइम लगेगा वो निकालना है हमको। देखो इसके पास फिर से गिवन डाटा लिखते हैं। हमारे पास u कितना देख रखा है? 28 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और हमारे पास क्या है? v इसका कितना हो जाएगा? 0 मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि बाइक रुकेगा। कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया? 98 मीटर, ठीक है। तो हमें कितना निकालना है? हमें क्या निकालना है? ए निकालना है। और हमें क्या निकालना है? टाइम निकालना है, ठीक है। अब आपको पता है एक फॉर्मूला क्या? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, फॉर्मूला पता है, ठीक है। तो u कितना हमारे पास? 28 का स्क्वायर, सॉरी u क्या हमारे पास? सॉरी 0 है, 0 का स्क्वायर इक्वल टू 28 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कितना नहीं पता, इंटू एस कितना 98। समझ में आया? ठीक है। ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो माइनस का 28 इंटू 28 इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू 98। तो ए वाला कितना हो जाएगा? माइनस का 28 इंटू 28 अपॉन 2 इंटू 98, ठीक है। देखो 2 के टेबल में कितने बार में? 14 बार में, ठीक है। 14 के टेबल 14 4 जा 14 7 जा 98, 14 7 जा 98, 4 से इसको काटा कितने बार में? 4 बार में। तो ए कितना आ गया? -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये माइनस साइन क्या बता रहा है कि गाड़ी का एक्सेलरेशन, माने गाड़ी जो है ना स्पीड उसका कम हुआ, कम होते होते हुए कहाँ आया है? नेगेटिव। तो ये माइनस साइन किसको बताता है? रिटार्डेशन को, माने इसकी जो क्या वेलोसिटी डिक्रीज होती चली गई है, ठीक है। ये हमारा का -4 मीटर पर सेकेंड। अब हम बोला है क्या? टाइम टेकन टू कम टू स्टॉप। तो v बराबर क्या होता है? u प्लस AT, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। v कितना है इसका? 0, u कितना है? 28, a हमारे पास कितना आ गया? -4, टाइम पता नहीं है, टाइम निकालना है, ठीक है। तो यह है प्लस का, इधर है तो माइनस का 28 इक्वल टू -4t। तो t कितना जाएगा? -28 अपॉन -4, t कितना आएगा? 7 सेकंड, यानी 7 सेकंड के अंदर गाड़ी क्या हो जाएगा? मोटर बाइक क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, ठीक है। यही निकालना था हमको। गिवन डाटा पता हो, फॉर्मूला तीनों पता है, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? एक फिगर दे रखा है 4.27, शो अ पोजीशन ऑफ टाइम ग्राफ ऑफ 2 ऑब्जेक्ट ए और बी, they are moving along the parallel track in the same direction. Do object and A, B even have a equal velocity? Justify your answer. देखो A ऐसे है, सॉरी A ऐसे है, ब्लू वाला लाइन, B ऐसे है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये ग्राफ बताता है क्या है, इसको मैं बता रहा हूँ आपको। देखो ध्यान देखना कि, ठीक है, देखो ये A जो है ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, और B जो है आपका कुछ इस तरह से मूव कर रहा है। तो पहले ग्राफ पढ़ना सीखते। देखो ऐसे गया ये, ऐसे, इसका बाद देखो तो ये ऐसे गया और ये ऐसे। तो देखो एक चीज और करो कि इसने देखो टाइम कम लिया, इसने टाइम कम लिया, लेकिन इसका डिस्टेंस क्या हो गया? ज्यादा, पोजीशन आगे चला गया, डिस्टेंस आया। तो स्पीड ऑफ ए, स्पीड ऐसे, स्पीड ऑफ ए, ठीक है, ग्रेटर देन है किससे? स्पीड ऑफ बी से। एक चीज ये पता चल गया, ठीक है। क्या डू ऑब्जेक्ट एंड ए हैव इक्वल वेलोसिटी? तो नहीं, इक्वल वेलोसिटी तो संभव नहीं है। क्यों नहीं है? कि देखो इक्वल वेलोसिटी के लिए ना, इक्वल वेलोसिटी के लिए स्लोप को क्या होना चाहिए था? स्लोप क्या होना चाहिए था? इक्वल होना चाहिए था, इक्वल होना चाहिए था, स्लोप इक्वल होना चाहिए था। स्लोप तो इक्वल है नहीं, स्लोप तो इक्वल है नहीं, इसलिए वेलोसिटी इसलिए अलग अलग होगा, ठीक है। और वेलोसिटी सेम हो जाता है तो लाइन क्या जाता है? स्लोप आर इक्वल और पैरेलल, क्या जाता है? पैरेलल हो जाता है, पहले समानांतर हो जाता है, ठीक है। ऐसे हो जाता है, मान लो ऐसे कि ये भी ऐसे और ये भी, तो हम कह सकते थे कि दोनों का स्लोप एक है, तो ये क्या है आपस में? वेलोसिटी दोनों इन सब इनका सेम है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक ग्राफ दे रखा है हमारे पास, एक ए का और ये बी का, ठीक है। बोला क्या है, अ ग्राफ इन फिगर 4.28 शो दैट द चेंज इन पोजीशन विथ टाइम ऑफ टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम 0 to 10 सेकंड, चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखो पहले इस ग्राफ को रीड करते हैं, आप कॉमन सेंस लगा के जवाब दोगे। देखो ए और बी का इनिशियल पॉइंट भी क्या है, सेम है, फाइनल पॉइंट भी सेम है। फोर ए एंड बी इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन आर सेम, दोनों सेम है, दोनों के लिए सेम है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो एवरेज आपका वेलोसिटी आएगा वो क्या आएगा, आपका सेम आएगा। क्यों, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये होता है। तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है, फाइनल पोजीशन भी सेम है, इनिशियल पोजीशन भी, फाइनल भी सेम है, इनिशियल भी सेम है, सॉरी इनिशियल और फाइनल दोनों सेम है, इसीलिए इसका जो एवरेज वेलोसिटी आएगा वो सेम आएगा। लेकिन स्पीड की बात करेंगे तो देखो इसको स्पीड की बात करते हैं, एवरेज स्पीड का, एवरेज स्पीड का तो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप फॉर ए के लिए देखो तो ए को कम दूरी ट्रेवल करना पड़ रहा है एज कंपेयर टू बी, बी को ज्यादा दूरी ट्रेवल करना पड़ रहा है, ए को कम दूरी ट्रेवल करना पड़ रहा है, तो ए का जो स्पीड होगा वो क्या होगा, कम होगा एज कंपेयर टू किसके, बी के, सॉरी ए का, हाँ ए का जो स्पीड होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू बी, क्योंकि बी को सेम टाइम के अंदर 10 सेकंड के ही अंदर उतना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है, किसने, बी ने, जबकि ए ने 10 सेकंड के अंदर डिस्टेंस ट्रेवल किया, कैसा किया, कम किया है। तो कह सकते हैं कि जो ए का जो एवरेज स्पीड होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू बी, तो हमारा ऑप्शन जो है वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब बोला कि द एवरेज स्पीड ऑफ ए इज ओवर द 10 सेकंड इज ग्रेटर देन, नहीं ए नहीं होगा, ठीक है, द एवरेज स्पीड ऑफ ए 10 सेकंड इज लोअर देन द एवरेज बी, तो ये ऑप्शन हमारा थर्ड है। तो फर्स्ट और थर्ड हमारा क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ ट्रक ड्राइवर ड्राइविंग एट द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर नोटिस अ रोड साइन, जैसे ऐसा रोड साइन लगा होता है, उन्होंने नोटिस क्या किया, उस पर लिखा है 40 किलोमीटर लिमिट, तो उसने अपना तुरंत चालान वालान ना हो इसके लिए उन्होंने तुरंत क्या कर दिया, अपनी स्पीड रिड्यूस कर दिया, कितना पे, 36 किलोमीटर आवर, कितने सेकंड के अंदर, 36 सेकंड के अंदर। तो बोला है व्हाट वाज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ड्यूरिंग दिस टाइम, कितना दूर इसने ट्रेवल किया, साथ में एक्सेलरेशन कितने कांस्टेंट तरीके से घटा, ये आपको बताना है। तो देखो आपके पास u कितना है, 54 किलोमीटर पर आवर, v कितना हो गया, 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो देखो उसको पहले मीटर पर सेकंड में करते हैं, 54 मीटर पर सेकंड में हम किससे करेंगे, मल्टीप्लाई करने कन्वर्ट करेंगे 15/18 से, 15/18 से, हाँ तो ये कितना हो जाएगा 3 बार में, यानी हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड, ये हो जाएगा आपको कितना, 10 मीटर पर सेकंड। तो u हमारा कितना आ गया, 15 मीटर पर सेकंड, v कितना आ गया 10 मीटर पर सेकंड, टाइम कितना है 36 सेकंड, 36 सेकंड के अंदर। तो बोला है एक्सेलरेशन निकालने को, तो a बराबर क्या होता है फॉर्मूला, v माइनस यू अपॉन टी, तो v कितना हमारे पास 10 माइनस 15 अपॉन कितना है टाइम, कितना है 36, तो इसको माइनस करोगे तो कितना, -5/36 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस रेट से उसका क्या हुआ है, एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हुआ है इस रेट से, मतलब रेट से डिक्रीज होने का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा इसका, -5/36 मीटर पर सेकंड, माइनस साइन इसलिए कि उसका स्पीड क्या हुआ, इसका वेलोसिटी रिड्यूस हुआ है, ठीक है। अब बोला कि डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के लेना आपको मैं क्या लगा कि ऐसा लगा दूं फॉर्मूला, s बराबर एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, ये लगा दो सबसे बढ़िया फॉर्मूला। आप दूसरा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, मोशन के तीनों फॉर्मूले से जो भी आपको सुटेबल लगता है लगा लेना। तो देखो u प्लस वी अपॉन 2 इंटू टाइम, u कितना है हमारे पास 15, v कितना है 10/2 गुने 36, तो कितना हो जाएगा 15 10 25/2 यानी 12.5 इंटू 36, मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आएगा, 36 इंटू 10 360 और 2.5 72 90,
कितना 12 पॉइंट ऐसे करना 25 इंटू 2 इंटू 36 कितने बार में 18 बार में 25 गुने 18 8 जीरो हासिल 4 8 2 जा 16 16 2 20 ठीक है। ये 25 0 5 4 450 आंसर कितना आ जाएगा 450। उतना देर में उसके अंदर वो 450 मीटर डिस्टेंस क्या कर लेगा ट्रैवल कर लेगा। आप इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हो ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ रहा हो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 9th क्वेश्चन। अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली टू 20 मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड इफ दे then travel at 20 meter per second for 10 seconds and finally applied the brake to stop in 6 seconds, find the total displacement distance travel। तो देखो एक कार है यहाँ से यहाँ जा रहा है फिर यहाँ ठीक है कितने के स्पीड से अभी ये स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट से था यानी यू यहाँ पे इसका 0 था यहाँ तक आया कितने स्पीड यहाँ तक इसने कितना स्पीड बढ़ा लिया 20 मीटर पर सेकेंड। फिर यहाँ से बी पॉइंट से लेकर सी पॉइंट तक वो इसी स्पीड में चलता है कितने सेकंड के लिए 10 सेकंड के लिए और यहाँ से यहाँ आता है कितने सेकंड में 5 सेकंड के अंदर ठीक है। और बी और सी से ब्रेक लगाता है और डी पे जाते जाते वो रेस्ट में आ जाता है ठीक है रेस्ट में आ गया। तो यहाँ तो इसका है 20 मीटर पर सेकेंड ठीक है लेकिन यहाँ पे जो इसका वी हो गया वो क्या गया 0 मीटर पर सेकेंड रेस्ट में आ गया। तो हमें बताना है क्या कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो देखो यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया तो इसको मैंने मान लिया D1 इसको D2 और इसको D3 ठीक है। यहाँ से उसने एक्सेलेटर दिया 20 मीटर पर सेकंड तक डिस्टेंस स्पीड कवर किया 5 सेकंड के अंदर तो ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। यहाँ से यहाँ तक उसका स्पीड कांस्टेंट था तो उसने कुछ वहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल किया 10 सेकंड के अंदर। यहाँ से यहाँ उसने ब्रेक अप्लाई किया फिर रुक गया तो उसने भी यहाँ पे कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया वही निकालना है। तो D1 कैसे निकलेगा हमारा एवरेज वेलोसिटी कितना है 0 + 20/2 कितने सेकंड के लिए 5 सेकंड के लिए कितना हो जाएगा 20/2 गुने 5 कितना 20 × 5 100 100/2 यानी 50 मीटर ठीक है। D2 कैसे निकलेगा स्पीड कांस्टेंट है यानी 20 स्पीड इंटू टाइम तो यानी 20 × 10 बोले तो 200 मीटर ठीक है डिस्टेंस। और D3 कितना निकलेगा ये 20 पे था अभी 0 आ गया तो 20 + 2 ठीक है /2 कितने सेकंड के लिए के अंदर 6 सेकंड ये 6 सेकंड आ गया ठीक है यहाँ 0 आएगा सॉरी तो 10 × 6 कितना हो जाएगा 60 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 50 + 200 + 60 बोले तो 310 मीटर इसका आंसर आ जाएगा ठीक है। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है ए बस इज ट्रेवलिंग एट 36 km/h व्हेन द ड्राइवर सीन एन ऑब्स्टिकल 30 मीटर अहेड द ड्राइवर टेक 0.5 सेकंड टू रिएक्ट बिफोर प्रेसिंग द ब्रेक वंस द ब्रेक इज अप्लाइड द वेलोसिटी ऑफ बस रिड्यूस विथ constant acceleration of 2.5 मीटर पर सेकेंड will the bus be able to stop before reaching the obstacle। देखो एक बस है ठीक है उसकी स्पीड कितनी है अभी स्पीड है 36 km/h बोले तो इसको 36 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 36 को हम लोग मीटर पर सेकंड में करते हैं 5/18 यानी 10 मीटर पर सेकंड यानी कि इसकी स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा था। उसने देखा कि 30 मीटर पे कितने मीटर पे 30 मीटर पे एक पेड़ गिरा पड़ा है टूट के गिरा पड़ा है ठीक है टूट के गिरा पड़ा है। यदि वो पहले ब्रेक 30 मीटर से पहले ब्रेक अप्लाई करके गाड़ी को रोक लिया तो हमारा बस सेफली बच जाएगा अदरवाइज नहीं बचेगा। यानी हमारा रिएक्शन टाइम और टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है ब्रेक के बाद वो टाइम 30 से कम आ गया तो हमारा बस सेफ है अदरवाइज हमारा बस एक्सीडेंट कर जाएगा। तो निकालते हैं ठीक है। तो देखो जैसे ही ड्राइवर ने देखा होगा तो ऐसा नहीं कि तुरंत दबा दिया उसको रिएक्ट करने एक सेकंड का पॉइंट कुछ सेकंड का लगा तो उसमें लिखा है 0.5 सेकंड को उसको रिएक्ट करने में टाइम लगा। तो क्या होगा तो S1 डिस्टेंस S1 जो है रिएक्शन डिस्टेंस हम मान लेते हैं रिएक्शन करने के टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया कितना स्पीड इंटू टाइम ये होगा। स्पीड कितना है 10 था 10 मीटर पर सेकंड यानी 36 किलोमीटर को हमने मीटर पर सेकंड में कर लिया तो 10 मीटर पर सेकंड। रिएक्शन टाइम कितना था 0.5 तो आंसर कितना हो गया 5 मीटर
यानी उसको रिएक्शन, जब तक वो रिएक्ट करता करता तब तक 5 मीटर बस ट्रैवल कर लिया था, ठीक है। अब क्या बोला है, ब्रेक लगा तो ब्रेक लगने के बाद भी बस कुछ देर ट्रैवल किया होगा, तो उसको कैसे निकालेंगे देखो। तो उस टाइम में यू कितना रहा था उसका 10 मीटर पर सेकेंड, वी कितना हो गया 0 मीटर पर सेकेंड, ए कितना है इसका माइनस का 2.5 मीटर पर सेकेंड आएगा, माइनस क्यों आएगा कि स्पीड स्पीड रिड्यूस रिटार्डेशन काम करेगा, ठीक है। तो हमें निकालना है एस निकालना है इसका, तो क्या होगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो यू कितना इसका नहीं पता, यू सॉरी 10 है, वी कितना है 0 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू माइनस 2.5 इंटू एस, ठीक है। तो ये हो जाएगा -100 इंटू ये हो जाएगा -5 गुने एस, ठीक है, एस हो जाएगा ये एस। तो एस वाला कितना आ जाएगा 100/5 बोले तो 20 मीटर, मतलब ब्रेक लगाने के बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 20 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस हो गया हमारा 5 + 20 बोले तो 25 मीटर, और 25 जो 30 है वो बड़ा है किससे 25 से, देखा था 30 मीटर दूर पहले, बस कितने दूर पे रुक गया 25 मीटर पे, यानी हमारा बस क्या है, बस सेफ है, क्या है सेफ है, बने एक्सीडेंट नहीं होगा। यदि यही 25-30 से ज़्यादा आ जाता तो बस एक्सीडेंट कर जाता, ठीक है। समझ में आएगा क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a student said the earth move around the sun is the contest discussion whether an object on the earth can be considered to be a rest। देखो ये पूरा रिलेटिव कंसेप्ट पे डिपेंड है कि रिलेटिव मोशन जो होता है उस पर डिपेंड है, ठीक है। देखो यदि एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एक ट्रेन पे एक आदमी बैठा हुआ है, ट्रेन चल रहा है, तो जो ट्रेन का स्पीड है वही उस आदमी का स्पीड है, ठीक है। तो ट्रेन के रिस्पेक्ट में वो जो है ना वो रेस्ट में है, क्योंकि बैठा हुआ है ट्रेन के साथ वो चलता। लेकिन एक आदमी उसको बाहर से देखेगा तो उसके लिए मोशन में है। क्यों मोशन में, क्योंकि वो टाइम के साथ अपना डिस्टेंस का पोजीशन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। उसी तरह से जैसे मैं आप धरती पे हो, तो धरती पे ही कोई आदमी मुझे देखेगा तो मैं उसके लिए रेस्ट में हूँ, क्योंकि वो भी उसी जगह पे बैठा है, मैं भी उसी जगह पे बैठा हूँ, ठीक है। लेकिन कोई दूसरा आदमी उसको दूसरे प्लेनेट से देखेगा तो अर्थ क्या कर रहा है, स्पिन कर रहा है, अर्थ क्या कर रहा है, स्पिन कर रहा है, घूम रहा है। तो हमारा भी पोजीशन क्या हो रहा है, अर्थ टाइम के साथ चेंज हो रहा है। एक कॉपी रखा हो, पेन रखा हो, हम हो, आप हो, कोई भी हो, अर्थ पे हो, अर्थ स्पिन कर रहा है, दूसरे प्लैनेट से देख रहा है तब तो उसको लग रहा है स्पिन कर रहा है, घूम रहा है, यानी उसका पोजीशन चेंज हो रहा है। तो हम किस में है, आपको मोशन में है। लेकिन वही यदि कोई धरती पे से हमें देखेगा तो वो भी उसी जगह पे है, हम भी उसी जगह पे है, तो हम उसको रेस्ट में दिखाई देंगे। सेम मैं फिर से बता रहा हूँ, गाड़ी एक ट्रेन में एक आदमी बैठा हुआ है, फिर दूसरा आदमी उसी ट्रेन का आदमी उसको देख रहा है तो उसके लिए वो रेस्ट में है, क्योंकि उसी वो भी उसका मोशन दोनों का जो स्पीड है वो सेम है, तो रेस्ट में है। लेकिन उसको कोई बाहर से देख रहा है, तो बाहर से देख रहा है, यदि कोई बाहर से खिड़की के बाहर बन के उसको जमीन पर से देख रहा है और वो ट्रेन चली जा रही है, तो ट्रेन जो बाहर से देख रहा है उसके लिए वो किसमें, मोशन में। ये सेम कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फ्रॉम 0 to 120 सेकंड के लिए दिया है साइक्लिस्ट के लिए। तो सेट द एरिया ऑफ डिफरेंट कलर रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द साइकिल व्हाइल साइक्लिस्ट मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो कांस्टेंट वेलोसिटी वाला ये पोर्शन है, ये जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी वाला पोर्शन है, ठीक है। बोला है व्हाइल वेलोसिटी का साइक्लिस्ट डिक्रीज वाला जो है वो ये पोर्शन है, कौन सा, ये वाला पोर्शन, ठीक है। ये जो पोर्शन है वो डिक्रीज वाला, ठीक है। तो बोला कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ 120 मीटर। तो देखो मैं निकाल रहा हूँ क्या आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो देखो ये इसको मान लिया, इस वाले को मान लिया हमने क्या, ये d1, इसको d2 और इसको d3, ठीक है। तो d1 कैसे निकलेगा देखते हैं। तो d1 क्या आएगा, ये ट्रायंगल का शेप का है, तो 1/2 कितना है, टाइम 0 से 20 तो 20, और वेलोसिटी कितना है 3 तक है ये, तो आएगा कितना 30 मीटर। d2 क्या आएगा, ये d2 जो है रेक्टेंगुलर शेप का है, 20 से लेके कितना तक 100 तक, तो यानी 80 मीटर लेंथ हो जाएगा इसका, और ब्रेथ जो है 3, तो 80 गुने 3 240 मीटर, ठीक है। और d3 ये देखोगे गौर से आप इस वाले पोर्शन को, ये वाला जो पोर्शन है वो ट्रेपीजियम शेप का है, तो क्या आएगा इसका
1/2 पैरेलल साइड कितने हो गए, ये 3 और ये 2, 3 + 2 और हाइट कितना हो गया इसका आपको 20, कैंसिल हो गया 10, ये हो जाएगा 50 मीटर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, टोटल कितना आ जाएगा 30 + 240 + 50, तो 30 कितना 320 मीटर का, ठीक है। अब बोला है एवरेज से, तो आप देखो एवरेज कितना आपको एक्सेलरेशन क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना है 320 का, ठीक है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट कितना है, देखो वेलोसिटी चेंज कितना है, इसको आप इसको नोट डाउन कर लो, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो देखो कैसे हो जाएगा ये हमारा एक्सेलरेशन, क्या हो जाएगा v - u/t। तो देखो यहाँ पे ध्यान से गौर करना, तो इसका यहाँ कितना था, ये 0, यहाँ पे कितना आ गया 2, तो 2 - 0 टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ 120, तो बोले तो 2/120 कितना जाएगा 1/60 मीटर/सेकंड स्क्वायर, ठीक है। देखो इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी कितना 2, तो 2 - 0 2 आ गया, टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ तक 120, तो 2 - 0/120 तो कितना 1/60 मीटर/सेकंड स्क्वायर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ गर्ल इज प्रिपेयरिंग फॉर हर फर्स्ट मैराथन बाय रनिंग अ स्ट्रेट रोड, शी यूज अ stopwatch टू कैलकुलेट हर रनिंग स्पीड, डिफरेंट इंटरवल, अलग अलग इंटरवल पे दे रखा है, ठीक है। द ग्राफ डिस्प्लेट हर वेलोसिटी वर्सेस टाइम, एस्टिमेट द डिस्टेंस सी रन बेस्ड ऑन द ग्राफ। देखो इसका अप्रोक्सीमेट आंसर आ सकता है, किसी का थोड़ा सा ज़्यादा किसी का कम, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ पूरा कैलकुलेट करने का। देखो अब गौर करोगे आप ध्यान से, देखो 1 2 3 4 5 6 10 का गैपिंग है, 10 का गैपिंग है, यानी हर गैपिंग में कितना 0.2 0.2 0.2 0.2, ठीक है। तो मैं इसको पहला फेज ये है, ये दूसरा फेज है, ये तीसरा फेज है, ये चौथा फेज है, ठीक है, ये पांचवा फेज है और ये इसका छठा फेज है, इस तरह से, ठीक है। अब इन सब का हम लोग क्या कहते हैं डिस्टेंस, तो फर्स्ट पार्ट का निकलता है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, देखो ये फर्स्ट पार्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये हमारा सिक्स्थ। सब थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन कैलकुलेट करते हैं, पूरा एक्यूरेट कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो फर्स्ट के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टाइम इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी इंटू टाइम, हमें पता चल जाएगा कितना डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या हो जाता है, वेलोसिटी इंटू टाइम, ठीक है। तो फर्स्ट फेज का d1 निकालते हैं, कितना होगा, गौर से देखो तो आप, इतना ये कितना है, ये 0.6 टाइम ये है, और वेलोसिटी कितना है लगभग 5 0.5 5.4 5.2.5 7.1 के आसपास। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर बता देना आंसर में, ठीक है। d2 कैसे निकालेंगे, आपको आंसर कैलकुलेट करना, मैं आपको बता दूँ d2 कैसे निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना है 0.8 0.10 1 12 14 0.16, तो बोले तो 1 2 3 4 5 यानी 1 हो जाएगा, टाइम हो गया 1 आवर, और ये कितना हो जाएगा, पैरेलल लाइन कितने हैं इसके 7.1 + 7.5 / 2। अब इसको कैलकुलेट करके आप निकाल लेना, d3 देखो d3 यहाँ से यहाँ तक है, तो टाइम कितना है 1 2 3 4 5 6 7, और हर में 0.2 का है, 7 कितना बोले तो टाइम हो जाएगा 1.4 आवर, और यहाँ से यहाँ कितना है 7.5, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर d3 आ जाएगा। d4 देखो यहाँ से यहाँ तक है, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 बोले तो 1.6 आवर हो गया। इसकी जो पैरेलल लाइन कितने हैं 7.5 और 7.1, ये 7.5 + 7.1/2 ये आ जाएगा, यानी कि पैरेलल लाइन का सम
बाई 2 इंटू हाइट, ये हो जाएगा D4 D5 देखो कैसे निकलेगा, D5 यहाँ पे है, फिर से ये ट्रेपीजियम का शेप का है, तो 1 2 3 4 5 5 बोले तो 1 आवर हो जाएगा। ये पैरेलल साइड कितने हैं, ये 7.1 है और ये कितना है 6.8, 7.1 प्लस 6.8 नहीं 6.7 अपॉन 2, इसको भी कैलकुलेट करो तो D5 निकल जाएगा। अब D6 हमें निकालना है, तो D6 फिर से रेक्टेंगल का शेप का है, तो 1 2 3 4 5 5 बोले तो 1 आवर, 0.2 का है तो 1 आवर, 1 आवर, और ये कितना है टोटल कितना जगह ये कितना कम हो गया, 1 2 2 कम हुआ 6.4 6.3, तो 1 इंटू 6.3, ठीक है। इसको आप D1 D2 D3 D4 सबको कैलकुलेट करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताना, कैसे नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझे फिर से कमेंट करना, मैं इस पर इसको सेपरेट क्वेश्चन बता दूंगा आपको, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ऑन एंटरिंग अ स्टेट हाईवे अ कार कंटिन्यूज टू मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 6 meter second for 2 minutes and then accelerate with a constant acceleration of 1 meter per second for a 6 second. Find the displacement of car on the state highway in the 2 minutes and 6 second time interval by drawing a velocity time graph for its motion. एक कार है कांस्टेंट स्पीड के साथ चलता है 2 मिनट के लिए, ठीक है, क्योंकि स्पीड कितना उसका 6 मीटर पर सेकंड, उसके बाद वो एक्सलेट करता है अपना 6 सेकंड के लिए और उसका एक्सलेशन कितना है 1 मीटर पर सेकंड, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो D1 जो आएगा इसका क्या आएगा, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितनी है इसकी आपको गौर से देखोगे तो स्पीड कितना है 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। टाइम कितना है 2 मिनट है, तो 2 मिनट को हम लोग क्या कर देंगे 2 मिनट, तो 2 मिनट को हम लोग क्या कर सकते हैं सेकंड में, तो 2 गुने 60 बोले तो 120 सेकंड, तो ये 120 हो जाएगा, तो 120 गुने 6 कितना 720 मीटर चला होगा, ठीक है। अब हमें D2 निकालना, जिस फेज में उसने क्या किया, ये तो कांस्टेंट वाला था, कांस्टेंट स्पीड वाला, ठीक है। अब D2 में उसने क्या किया, एक्सेलरेट किया, क्या किया एक्सेलरेट किया, तो एक्सेलरेट करने के बाद इसका क्या ये कितना आ गया 1 मीटर पर सेकंड, टाइम कितना 6 सेकंड हो गया, तो कैसे निकलेगा हमारा, ठीक है, एस बराबर क्या निकलेगा UT प्लस हाफ AT² फॉर्मूले से। यू कितना है 6 के स्पीड से था पहले, टाइम कितना लगा, टाइम कितना है उसके 6 सेकंड है उसके पास, प्लस हाफ एक्सेलरेशन क्या था 1 और टाइम कितना था 6 सेकंड, 6 इंटू 6 हो जाएगा 36 प्लस कितना हो गया ये 3 18 यानी 54 मीटर, यानी जब एक्सेलरेट किया तो 54 मीटर चला वो, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस देखोगे तो इसका कितना आएगा 720 प्लस 54 774 मीटर, ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। अब उसका ग्राफ है तो देखो ऐसा ग्राफ आएगा, तो ये पहले ये टाइम और ये इसका स्पीड, ठीक है, देखो गौर करके, ठीक है। तो मान लो ये 2 ये 4 और ये 6, तो यहाँ से यहाँ तक वो बोले तो 120 सेकेंड तक, 120 सेकेंड तक स्पीड तक वो आपको कांस्टेंट स्पीड जो था, फिर उसने अपना क्या स्पीड थोड़ा सा बढ़ाया कितना यहाँ तक, और ये हो गया कितना उसके लिए 6 सेकंड के लिए, तो 120 प्लस 6 सेकंड के लिए जो ग्राफ बनेगा ऐसा ग्राफ बनेगा, आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15वां क्वेश्चन है, टू कार A एंड B स्टार्ट मूविंग विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन फ्रॉम अ रेस्ट से स्टार्ट करता, ध्यान रखना, यानी U 0 होगा V जो भी है। अ कार स्टार्ट विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड और B जो कार है वो आपको 3 मीटर पर सेकंड इन 10 सेकंड के अंदर। प्लॉट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर बोथ कार इन द सेम ग्राफ, यूजिंग द graph calculate the displacement in the two time interval and mention, ठीक है। then calculate the their velocity in 5 instant of time to plot the graph। देखो पहले देखते हैं इसका क्या एक्सेलरेशन, ठीक है। तो फॉर कार ए कार की बात करते हैं, U इसका कितना है 0, V कितना है इसके पास कार 5 मीटर पर सेकेंड और टाइम कितना है 5 सेकेंड, तो ए कितना आ जाएगा v माइनस यू अपॉन टी, तो v कितना है 5 माइनस 0/5 तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 4 कार
कार बी के लिए, ठीक है। वी इसका यू इसका भी 0, वी कितना आ गया 3 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना हो जाएगा 10 सेकेंड, ठीक है। तो ये बराबर कितना हो जाएगा v माइनस यू अपॉन टी, बोले तो 3 माइनस 0/10, तो 3/10 मीटर पर सेकेंड इसको है, ठीक है। अब आप इसका क्या करना, ग्राफ प्लॉट करके खुद से देखना, ठीक है। बाकी नहीं होगा तो बताना आप मुझे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या बोला है, रोहन स्टडी साइंस फ्रॉम 6 PM टू 7:30 PM। रोहन भैया जो स्टडी करता है 6 बजे से लेके कितने बजे तक, 7:30 बजे तक। तो 6 कितना PM टू 7:30 PM, 7:30 PM, ठीक है। टोटल कितने हो गया 1.5 घंटे, 1.5 आवर। इसको सेकेंड में कन्वर्ट करो, 1.5 इंटू 3600, तो बोले तो 5400 सेकेंड पढ़ाई करता है, 5400 सेकेंड, ठीक है। डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है आपको, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, स्पीड निकालना है, वेलोसिटी निकालना है, जबकि लेंथ ऑफ मिनट हैंड कितना देगा 7 मीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस मैंने कितने टोटल कितने बार चक्कर लगाया, 1.5 बार। 6 से 7 में एक बार चक्कर, फिर 7 से 7.5 1.5 चक्कर लगाया, 1.5। फॉर्मूला क्या होता है सरकमफेरेंस का 2πr, तो 1.5 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 7, 7 से 7 गया, ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 22, बोले तो 66 सेंटीमीटर्स ने डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, देखो स्टार्ट वो यहीं से किया था, गौर से करो आप देखो, तो जब 6 बज रहे होंगे तो यहीं रहा होगा ये वाला शून्य, और बड़ा वाला और ये छोटा वाला यहाँ पे, ठीक है। घूम के जब ये वाला आए तो बस बड़ा वाला छोटा वाला यहाँ पे और बड़ा वाला यहाँ पे, जब घूम के आया होगा तो ऐसे ही आएगा वो, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा इसका, ठीक है, डायामीटर के बराबर। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा डायामीटर के बराबर, तो आ जाएगा कितना 2 इंटू 7, बोले तो 14 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा सेम। ये ऐसे करके बोले तो थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, हाँ, ऐसे, ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या बोला है निकालने को, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आप निकाल लेना, डिस्टेंस कितना है 66 और टाइम कितना है 5400, ठीक है। डिवाइड करोगे तो निकल जाएगा कितना, ये कितने बार में 2 बार में कितना हो जाएगा 33/27, ठीक है। फिर 3 बार में ये 11/900, तो बोले तो ये हो जाएगा 11/900 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। ठीक, ये आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, सॉरी वेलोसिटी क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है 14, टाइम कितना है 5400, ठीक है। तो 2 से कितने बार में हो जाएगा 7/2700 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हमारा वेलोसिटी आ जाएगा, ये स्पीड आ जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा और डिस्टेंस आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।